तो देखिए बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है किरण प्रकाशी। किरण प्रकाशी। पिछली क्लास में हम लोगों ने इसमें पढ़ा था सरल सूक्ष्मदर्शी। अब आज का इसमें टॉपिक है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, ये ठीक है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्यों प्रयुक्त किया जाता है? क्योंकि सरल सूक्ष्मदर्शी की जो आवर्धन क्षमता होती है वो लगभग 10 के आसपास होती है, तो उससे अधिक आवर्धन क्षमता प्राप्त करने के लिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसमें दो लेंसों को संयुक्त करके बनाया जाता है। दो लेंसों को संयुक्त करके बनाया जाता है, जिसके कारण इनकी आवर्धन क्षमता बढ़ जाती है। तो इसमें लिख लेंगे थोड़ा सा। सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन कम होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन कम होता है, कम होता है, कम होता है। अतः अधिक आवर्धन के लिए, अधिक आवर्धन के लिए दो लेंसों का उपयोग करते हैं। दो लेंसों का उपयोग करते हैं, जिससे जिससे दो लेंसों के संयुक्त प्रभाव से आवर्धन, संयुक्त प्रभाव से आवर्धन बढ़ता है। और इसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, और इसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। अब देखिए, हम पहले इसकी पढ़ते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की बनावट कैसे बनता है। तो देखिए, सबसे पहले इसकी पढ़ते हैं क्या, बनावट या रचना कह सकते हैं। देखिए, इसमें एक बेलनाकार क्या होती है, नली होती है। इसमें एक बेलनाकार नली होती है, जिसकी एक सिरे पर छोटे द्वारक तथा छोटी फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगाते हैं। तो देखिए, इस तरह का एक छोटे द्वारक तथा छोटी फोकस दूरी। छोटी फोकस दूरी का मतलब है कि जिसकी फोकस दूरी कम हो। इसमें एक छोटे द्वारक यानी कि गोलीय लेंस आपका छोटा होना चाहिए, उसका व्यास कम हो। तो छोटे द्वारक तथा छोटी फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगा देते हैं ये। अब नली के दूसरे सिरे पर, एक नली है, बेलनाकार ली है, जिसके एक सिरे पर आपने छोटे द्वारक तथा छोटी फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगा दिया। ठीक, नली के दूसरे सिरे पर एक दूसरी नली इस प्रकार लेते हैं कि जिसे आगे पीछे आसानी से खिसकाया जा सकता है। अब नली के दूसरे सिरे पर एक बड़े द्वारक तथा बड़ी फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगा देते हैं। बड़े द्वारक तथा बड़ी फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगा देते हैं। बड़ी फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगा देते हैं। तो ये बन गए आपका कौन सा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। अब इसके बाद में आते हैं किसमें,
इसका किरण आरेख बनना, यानी कि प्रतिबिंब कैसे बनता है, यानी कि जिस वस्तु का हमें जिस छोटी वस्तु का प्रतिबिंब ज्ञात करना होता है उसे, अब देखिए ये लेंस किधर बिंब की ओर होता है, इसीलिए इसे कहते हैं अभिदृश्यक लेंस, अभिदृश्यक लेंस कहते हैं, अभिदृश्यक लेंस। और ये लेंस आंख की ओर होता है, इसीलिए इसे कहते हैं अधिनेत्र लेंस या नेत्रिका, नेत्रिका कहते हैं, अधिनेत्र लेंस या नेत्रिका कहते हैं, नेत्रिका कहते हैं। ठीक, अब इसमें एक बिंब ले लिया जिसका हमें प्रतिबिंब ज्ञात करना, एक छोटी वस्तु ले ली ए बी। अब एक प्रकाश किरण इसके मुख अक्ष के समांतर चलेगी, जिसका नाम दे दिया O, मुख अक्ष के समांतर, जो अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर चली जाती है। दूसरी प्रकाश किरण इसके वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, ए बी। अब ये दोनों प्रकाश किरणों द्वारा इसका प्रतिबिंब, नेत्रिका द्वारा अभिदृश्यक द्वारा इसका प्रतिबिंब कहाँ, वास्तविक उल्टा और मान किसके नहीं, बड़ा और वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश पर बनता है, ए डैश बी डैश पर बनता है। अब ये जो प्रतिबिंब है इसके नेत्रिका के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करता है। अब देखिए इसके लिए वस्तु बन गई, एक प्रकाश किरण इसकी मुख अक्ष के समांतर चलेगी, एक इसकी मुख अक्ष के समांतर चलेगी प्रकाश किरण, जो अपवर्तन के पश्चात इसके फोकस से होकर चली जाती है। अब दूसरी प्रकाश किरण इसके वक्रता केंद्र, इसके प्रकाशीय केंद्र से होकर जाएगी, जो हमारे इसके सीधे चली जाती है। अब ये दोनों प्रकाश किरणों के देखिए बीच की दूरी क्या हो रही, बढ़ती जा रही, तो ये आगे कहीं नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी, तो यहाँ पर बना देते हैं नेत्र, जिससे हम लोग प्रतिबिंब को देख रहे हैं। आप इनको पीछे बढ़ाइए, इसको बढ़ा दीजिए। देखिए प्रकाश किरणें कहाँ मिल रही हैं,
ये देखिए यहाँ पर मिल रही है, मिल नहीं रही, मिलती हुई प्रतीत हो रही है। अब यहां से लंबा डाल दीजिए। ये बन गया ए डबल डैश बी डबल डैश, यानी कि ए डैश बी डैश का नेत्रिका द्वारा प्रतिबिंब कहाँ ए डबल डैश बी डबल डैश बनाता है। यानी कैसा आभासी सीधा और वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश बनाता है, जिससे हमें वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, जिससे वस्तु हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे देती है। तो ये था इसका प्रतिबिंब का बनना, किरण आरेख का। आज इसके बाद में फिर हम पढ़ लेंगे इसकी आवर्धनता। आवर्धनता तो सबसे पहले आप इसको निकलकर इस चित्र को बना लीजिए। ये प्रकाश का थोड़ा सा हटाइए, इसको सीधी कर दें। देखिए बेटे आप लोगों ने बना लिया होगा नहीं। अब इसके बाद में देखते हैं, इसकी पहले बनावट लिख लेते हैं। इसमें एक बेलनाकार नली होती है। इसमें एक बेलनाकार नली होती है जिसके एक सिरे पर छोटे द्वारक तथा छोटी फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगा होता है। उत्तल लेंस लगा होता है। उत्तल लेंस लगा होता है। यह लेंस वस्तु की ओर होता है। इसलिए इसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। नली के दूसरे सिरे पर एक दूसरी नली
एक दूसरी नली इस प्रकार लगी होती है जिसे आगे पीछे आसानी से खिसकाया जा सकता है। दूसरी नली के दूसरे सिरे पर एक बड़े द्वारक तथा बड़ी फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगा होता है। यह नेत्र की ओर होता है, इसलिए इसे अभिनेत्र लेंस या नेत्रिका कहते हैं। नेत्रिका कहते हैं। अब इसके बाद में हेडिंग डालेंगे, कौन लिखेंगे? प्रतिबिंब का बनना। इसमें जिस वस्तु का प्रतिबिंब ज्ञात करना होता है, उसे अभिदृश्यक लेंस के तो यहां पर लिख देंगे FO1 तथा 2FO1 के मध्य स्थित करते हैं। अभिदृश्यक द्वारा वस्तु AB का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा व बड़ा प्रतिबिंब A-B' पर बनता है। अब नेत्रिका को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं।
अब नेत्रिका को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि A डैश B डैश नेत्रिका व उसके प्रथम फोकस के मध्य स्थित हो जाए, नेत्रिका द्वारा A डैश B डैश का आभासी सीधा बिंब से बड़ा प्रतिबिंब A डबल डैश B डबल डैश पर बनता है, A डबल डैश B डबल डैश पर बनता है। तो ये था आपका इसका प्रतिबिंब का बनना और प्रतिबिंब का बन गया। अब इसके बाद में आएंगे इसके आवर्धन क्षमता। अब देखिए नेक्स्ट इसके बाद में है आवर्धन क्षमता। तो देखिए आवर्धन क्षमता में क्या होगा, आवर्धन क्षमता M बराबर अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण तथा सीधे वस्तु द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। तो यहां पर लिख देंगे अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण बीटा बटे, यहां पर किस किया जाएगा, सीधे वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण यानी कि अल्फा। तो m बराबर आपका आ गया बीटा अपॉन अल्फा। अब बीटा और अल्फा के मान निकाल लीजिए। तो देखिए अल्फा के लिए यानी कि वस्तु इतनी छोटी है कि हमें सीधे आंख द्वारा दिखाई नहीं देती है, तो वस्तु को हम कहां स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित मान लेते हैं कि कहां पर स्थित है, वस्तु की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित है। तो देखिए हम यहां पर मान लेंगे ये वस्तु स्थित हो गई, ये हो गई ए बी और ये आपका आ गया डी। तो ये जो आंख पर कोण अंकित कर रही है अल्फा, ये होगा अल्फा और यहां पर हम बना देते हैं ये आंख। ये सीधे वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण है। तो यहां से आ जाएगा अल्फा बराबर tan अल्फा के। अब tan अल्फा बराबर किसके आ जाएगा, ए बी बटे डी, यानी कि नेत्र के बाईं ओर स्थित है तो यहां पर आ जाएगा -d। और बीटा बराबर
देखिए अंतिम प्रतिबिंब आपका कितना है, a डबल डैश b डबल डैश। अब इसके द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण आंख ये है, तो कितना कोण अंतरित कर रहा है, बीटा। कितना अंतरित कर रहा है, बीटा। तो बीटा बराबर किसके आ जाएगा, बीटा बराबर हम ले लेते हैं tan बीटा के, tan बीटा बराबर a डैश b डैश बटे e a डैश के। तो यहां से आ जाएगा बीटा बराबर आपका आ जाएगा tan बीटा, और tan बीटा को लिख देंगे a डैश b डैश बटे e a डैश के, e a डैश के। तो यहां से आ जाएगा आपका कितना, a डैश b डैश, a डैश b डैश देखिए आपका ये कितना है, a डैश b डैश, a डैश b डैश मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की दूरी है, यहां पे आ जाएगा माइनस a डैश b डैश बटे e a डैश, लेंस के बाईं ओर स्थित है, ये भी आ जाएगा माइनस। तो a डैश b डैश यानी कि e a डैश जो है ये नेत्रिका के लिए क्या कर रहा है, वस्तु का कार्य कर रहा है। ये नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य कर रहा है, और नेत्रिका से वस्तु तक की दूरी u, तो नेत्रिका के लिए u होगा, तो इसका मान हम लिखेंगे कितना, ue। यहाँ पर आ जाएगा माइनस ue के, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो आपका आ जाएगा a डैश, कितना आ जाएगा, a डैश b डैश बटे ue के, ue के। ये माइनस से माइनस कट चुका है, यहाँ प्लस आ जाएगा। अब इनके मान उठाकर पुटअप कर दीजिए, इनके मान उठाकर यहाँ पुटअप कर दीजिए, तो देखिए कितना आ जाएगा, m बराबर आपका आ जाएगा a, कितना बीटा, a डैश b डैश अपॉन ue, देखिए यहां पर कितना आएगा, तो यहां पर लिखेंगे m बराबर a डैश b डैश बटे ue बटे, अब इसका अल्फा का मान a b बटे माइनस d, तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, माइनस a डैश b डैश बटे a b इंटू कैपिटल D अपॉन ue के, कैपिटल D अपॉन ue के। तो ये जो आपको कैपिटल D लिखा हुआ है यहाँ पर माइनस कैपिटल D। अब देखिए a डैश b डैश बटे a b, a डैश b डैश बटे a b, तो देखिए इसके लिए अभिदृश्यक लेंस के लिए a डैश b डैश क्या है, प्रतिबिंब, और a b क्या है, बिंब। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे किसकी आ जाएगी, बिंब की ऊंचाई को रेखीय आवर्धनता कहते हैं, जिसका मान आपका किसके आ जाएगा, v अपॉन u के होता है। तो किसका होगा, v अपॉन u, अभिदृश्यक लेंस का, किसका आ जाएगा, अभिदृश्यक लेंस का। तो यहां पर हम लिख देंगे कितना, अभिदृश्यक लेंस के लिए, अभिदृश्यक लेंस के लिए, अभिदृश्यक लेंस के लिए कितना जाएगा, यहां पर आ जाएगा a डैश b डैश बटे a b बराबर किसके आ जाएगा, अभिदृश्यक लेंस से प्रतिबिंब तक की दूरी, यानी कि अभिदृश्यक लेंस O, तो यहां पर आ जाएगा किसके, VO बटे अभिदृश्यक लेंस से बिंब तक की दूरी, यानी कि UO। अब इसका मान उठाकर यहां पुटअप कर दीजिए, यहां पर रख दीजिए, तो देखिए m बराबर आपका कितना आ जाएगा, तो यहां पर लिख देंगे m बराबर माइनस कितना आ जाएगा, VO अपॉन UO इंटू कैपिटल D अपॉन UE। इसे हमने दे दिया समीकरण नंबर 1। तो ये नोट कर लीजिए आप इसकी आवर्धनता। अब आवर्धनता की दो कंडीशन हो सकती हैं। अब इसके बाद में आवर्धनता की यहां पर दो कंडीशन हो सकती हैं। कौन कौन सी, यदि आपका ये जो अंतिम प्रतिबिंब है
स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने या फिर स्पष्ट जो ये प्रतिबिंब है वो अनंत पर बने। दो कंडीशन हो सकती हैं, दोनों कंडीशन के लिए अब निकालेंगे डेरिवेशन। फिलहाल अब ये आया है आपका जो सूत्र आया है किसकी ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धनता का आया है, इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद बताते हैं। अब देखिए बेटे, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब इसके बाद में हम लोग इसके पढ़ते हैं, तो अब इसको रफ कर देते हैं यहां पर। तो इसकी पहली कंडीशन यह है कि जब अंतिम प्रतिबिंब कहां पर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, तो यहां पर लिखेंगे जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। अब देखिए, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए तो अंतिम प्रतिबिंब किसके द्वारा बनेगा? नेत्रिका द्वारा। तो यहां पर जो फोकल लेंथ होगी, यानी कि फोकल से दूरी, वो किसकी लेंगे? नेत्रिका की लेंगे। तो यहां पर किसके आ जाएगा? तो यहां पर ले लीजिए u बराबर आपका किसके आ जाएगा? ue के माइनस uv के, और v बराबर आपका किसके आ जाएगा? अंतिम प्रतिबिंब आभासी बन रहा है और लेंस के बाईं ओर बन रहा है, तो यहां पर लेंगे कैपिटल D, और f बराबर आपका आ जाएगा किसके? f e के। अब इनका मान रख के निकाल लीजिए। तो यहां से देखिए किसके आ जाएगा? लेंस के सूत्र से 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, इसमें रख दीजिए मान 1/fe बराबर 1/v का मान माइनस d और माइनस 1/-uv,
माइनस से माइनस क्या हो गया, प्लस हो जाएगा। डी को बाहर इधर ले आइए इस तरह, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/FE प्लस 1/D। ये 1/FE लिखा जाएगा। अब बराबर आ गया 1/UE। इसमें 1/D कॉमन ले लीजिए, 1/D कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर। देखिए कितना आ जाएगा, 1 प्लस कैपिटल D अपॉन FE के और बराबर 1/UE के। D को इधर भेज दीजिए, D को इधर भेज दीजिए, तो देखिए कितना आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस कैपिटल D अपॉन FE बराबर D अपॉन UE के। तो अब देखिए जरा इधर लिखते हैं। अब D को इधर भेज रहे हैं, तो यहां पर आ जाएगा 1 प्लस कैपिटल D अपॉन FE, ये आ गया बराबर यहां पर आ जाएगा D अपॉन UE। अब ये जो मान है D अपॉन UE का मान समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। तो यहां पर लिख देंगे किसके, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से m का मान कितना आ जाएगा, तो देखिए समीकरण 1 से m का मान आपका आ जाएगा यहां पर। तो m बराबर माइनस VO अपॉन UO, ये तो आपका रहेगा ये, इसकी जगह मान रख रहे हैं, तो इसकी जगह मान आप क्या रख रहे हैं, 1 प्लस D अपॉन FE के। ये तो ये इसको यहां तरफ कर दीजिए, याद जरूरत है तो लिख दीजिए माइनस VO अपॉन UO इंटू कैपिटल D UE के। ये तो ये प्राप्त हुआ आपका इससे प्रतिबिंब। ये अब कब आया आपका, नहीं ये आया जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है, न्यूनतम दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है। तो अब इसके लिए देखिए सूक्ष्मदर्शी कितना लंबा होना चाहिए, तो इसके लिए आपका आ जाएगा सूक्ष्मदर्शी की लंबाई, सूक्ष्मदर्शी की लंबाई, सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बराबर आ जाएगा आपका किसके, VO प्लस UE के, VO प्लस UE के। यानी कि सूक्ष्मदर्शी की लंबाई होती है नेत्रिका से, सॉरी अभिदृश्यक लेंस से लेकर नेत्रिका तक की दूरी, सूक्ष्मदर्शी की लंबाई कहलाएगी। तो यहां पर लिख लेंगे आप सूक्ष्मदर्शी की लंबाई। इससे आपके सवालों में नहीं कह रहे थे, सॉल्व करने में मदद मिलती है, इसलिए इसको लंबाई हमने यहां पर बता दी आपको। तो इसे नोट कर लीजिए। फिर अब हम अंतिम प्रतिबिंब की बात करते हैं जब अनंत पर बनता है। अब देखिए भैया, अब सेकेंड नंबर इसकी कंडीशन है
सेकंड कंडीशन है कि जब अंतिम प्रतिबिंब कहां पर, अनंत पर बनता है। तो देखिए, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, अनंत पर बनता है, अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। तो देखिए, तो इसके लिए u बराबर तो u ही रहेगा, d बराबर आपका किसका हो जाएगा, अनंत, और f बराबर f e रहेगा। तो ये सूत्र आपका नहीं, इसी सूत्र से सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहां से कितना आ जाएगा, 1/f e बराबर 1/∞ माइनस 1/- u e। अनंत का भाग जब किसी संख्या में देंगे आ जाएगा 0, 1/f e बराबर 0 प्लस 1/u e। तो u e बराबर किसके आ गया आपका, f e के। तब यहां से निकाल लीजिए समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से कितना आ जाएगा, m बराबर आ जाएगा माइनस VO/UO इंटू D/f e के, D अपॉन किसके आ जाएगा, f e के। अब इसके बाद में देखिए सूक्ष्मदर्शी, यहां से निकाल लेते हैं सूक्ष्मदर्शी की लंबाई। अब फिर से लिख लीजिए सूक्ष्मदर्शी की लंबाई, सूक्ष्मदर्शी की लंबाई, सूक्ष्मदर्शी की लंबाई कितनी आ जाएगी, तो यहां पर आ जाएगा किसके, यानी कि ये प्रतिबिंब आपका नहीं किसके, VO दूरी पर बनेगा, VO, और U बराबर किसके हो गया, f e के। तो ये आ जाएगी सूक्ष्मदर्शी की लंबाई VO प्लस f e के। तो ये पढ़ा आपने कौन सा नहीं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, उसकी बनावट, यानी कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं, उसकी बनावट, उसके द्वारा किरण आरेख बनना, और इसके द्वारा आवर्धन क्षमता का मान, आवर्धन क्षमता का मान। इसको नोट कर लीजिए आप। इसमें फिलहाल तो हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, वो भी होगी कौन सी, खगोलीय दूरदर्शी। इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो नोट हो गया होगा बेटा। चलिए फिर अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक खगोलीय दूरदर्शी को नेक्स्ट क्लास में। इसमें फिलहाल इतना ही।